हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत। आज हम अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th इतिहास के तीसरे पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार हैं और कैसे एग्जाम में आएंगे। तो आइए शुरू करें। आज का पहला प्रश्न है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? ऑप्शन क वियतनाम, ऑप्शन ख लाओस, ऑप्शन ग चीन और ऑप्शन घ कंबोडिया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग चीन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनवाया गया या किस देश में बनाया गया? ऑप्शन क कंबोडिया, ऑप्शन ख लाओस, ऑप्शन ग वियतनाम और ऑप्शन घ थाईलैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क कंबोडिया। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे? ऑप्शन क डच, ऑप्शन ख अंग्रेज, ऑप्शन ग पुर्तगाली और ऑप्शन घ फ्रांसीस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग पुर्तगाली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना कब हुई? ऑप्शन क 1802, ऑप्शन ख 1858, ऑप्शन ग 1883 और ऑप्शन घ 1887। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ 1887। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन किसे कहा जाता था? ऑप्शन क विद्यार्थियों को, ऑप्शन ख सैनिकों को, ऑप्शन ग फ्रांसीस नागरिकों को और ऑप्शन घ चीनी नागरिकों को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग फ्रांसीस नागरिकों को। छठा प्रश्न है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन क हो ची मिन, ऑप्शन ख रूजवेल्ट, ऑप्शन ग फान बोईचाऊ और ऑप्शन घ हुइन्स फूसो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क हो ची मिन। सातवां प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? ऑप्शन क जॉन बेन, ऑप्शन ख जॉन फोर्ड कपोला, ऑप्शन ग फान बोईचाऊ और ऑप्शन ग फान ची मिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग फान बोईचाऊ। आठवां प्रश्न है, जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? ऑप्शन क 1945, ऑप्शन ख 1950, ऑप्शन ग 1954 और ऑप्शन घ 1973। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग 1954। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समय यानी अर्थात वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? ऑप्शन क वाशिंगटन, ऑप्शन ख निक्सन, ऑप्शन ग कैनेडी और ऑप्शन घ रूजवेल्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख निक्सन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? अंकोर वाट का मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन क शिव को, ऑप्शन ख विष्णु को, ऑप्शन ग काली को और ऑप्शन घ सभी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख विष्णु को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 8 सूत्री प्रस्ताव किसने पेश किए? 8 सूत्री प्रस्ताव किसने पेश किए? ऑप्शन क निकोलस, ऑप्शन ख निक्सन, ऑप्शन ग बुश और ऑप्शन घ लॉर्ड रसेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख निक्सन। 12वां प्रश्न है, लियांग कीचाओ कौन था? ऑप्शन क चीनी सुधारक, ऑप्शन ख जापानी दार्शनिक, ऑप्शन ग वियतनामी क्रांतिकारी और ऑप्शन घ कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क चीनी सुधारक। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 5 सूत्री प्रस्ताव कब प्रस्तुत हुआ? ऑप्शन क 1970, ऑप्शन ख 1975, ऑप्शन ग 1980 और ऑप्शन घ 1990। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन क 1970। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। ऑप्शन क 1975, ऑप्शन ख 1980, ऑप्शन ग 1985 और ऑप्शन घ 1990। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क 1975। वियतनाम का एकीकरण 1975 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध कहा गया? किस युद्ध को पहला टेलीविज़न युद्ध कहा गया? ऑप्शन क वियतनामी युद्ध को, ऑप्शन ख अमेरिकी गृह युद्ध को, ऑप्शन ग लाओस गृह युद्ध को और ऑप्शन घ कंबोडिया गृह युद्ध को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क वियतनामी गृह युद्ध को, वियतनामी युद्ध को। 16वां प्रश्न है माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? माइली गांव हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन क 1963, ऑप्शन ख 1963 सॉरी 2 बार आ गया 63, ऑप्शन ग 1965 और ऑप्शन घ 1968। इसका करेक्ट आंसर होगा 1968, ऑप्शन घ 1968। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शांति को खतरा क्या था? शांति को खतरा क्या था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क लाल पत्र, ऑप्शन ख हरा पत्र, ऑप्शन ग श्वेत पत्र और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग श्वेत पत्र। अगला प्रश्न है हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन क हुइन्स फूसो, ऑप्शन ख फान बोईचाऊ, ऑप्शन ग फान चू त्रिन और ऑप्शन घ हो ची मिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क हुइन्स फूसो, हुइन फूसो। नेक्स्ट प्रश्न है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन क सुधारक, ऑप्शन ख दार्शनिक, ऑप्शन ग पथ प्रदर्शक और ऑप्शन घ क्रांतिकारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग पथ प्रदर्शक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 नंबर अंकोर वाट का विशाल एवं विश्वविख्यात मंदिर किसने बनवाया? अंकोर वाट का विख्यात एवं विश्वविख्यात मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन क सूर्य वर्मा प्रथम, ऑप्शन ख सूर्य वर्मा द्वितीय, ऑप्शन ग सिहानुक और ऑप्शन ग हो ची मिन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख सूर्य वर्मा द्वितीय। अगला प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कहता है 6 मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कहा जाता है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क जिनेवा समझौता, ऑप्शन ख हनोई समझौता, ऑप्शन ग पेरिस समझौता और ऑप्शन घ धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख हनोई समझौता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया? ऑप्शन क है पोल पोट ने, ऑप्शन ख सिहानुक ने, ऑप्शन ग कांगली ने और ऑप्शन घ हेंग सामरिक ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख सिहानुक ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन क 1943, ऑप्शन ख 1944, ऑप्शन ग 1945 और ऑप्शन घ 1946। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग 1945। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन क 1954, ऑप्शन ख 1968, ऑप्शन घ 1974 और ऑप्शन घ 1975। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ 1975। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हनोई समझौता किन किन राज्यों के बीच हुआ? अर्थात हनोई समझौता किन किन देशों के बीच हुआ? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क है फ्रांस और कंबोडिया, ऑप्शन ख है फ्रांस और वियतनाम, ऑप्शन ग है चीन और वियतनाम, ऑप्शन घ है चीन और कंबोडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख फ्रांस और वियतनाम।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, अर्थात हुआ हुआ आंदोलन का प्रकृति कैसा था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन ख धार्मिक, ऑप्शन ग साम्राज्यवादी समर्थक और ऑप्शन घ क्रांतिकारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क क्रांतिकारी धार्मिक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क है 1939, ऑप्शन ख है 1940, ऑप्शन ग है 1941 और ऑप्शन घ है 1942। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ख 1940। आज का 28वां प्रश्न है, अमेरिका ने खेतों और बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया। अमेरिका ने खेतों और बागानों पर किस रसायन का छिड़काव किया। ऑप्शन क जरीला, ऑप्शन ख नापाम, ऑप्शन ग एजेंट ऑरेंज और ऑप्शन घ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग एजेंट ऑरेंज। 29वां प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। वीवीआई प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क है चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन ख है हिंद चीन वियतनाम लाओस, ऑप्शन ग है कंबोडिया वियतनाम लाओस और ऑप्शन घ है कंबोडिया वियतनाम चीन और थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ग कंबोडिया वियतनाम और लाओस। आज का 30वां प्रश्न है, किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। किस दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। ऑप्शन क रूसो, ऑप्शन ख हो ची मिन, ऑप्शन ग नरोत्तम सिंहानुक और ऑप्शन घ रसेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन घ रसेल। आज का अंतिम प्रश्न है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क भारतीय, ऑप्शन ख जापानी, ऑप्शन ग चीनी और ऑप्शन घ अमेरिकी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन क भारतीय। तो प्राचीन काल में वियतनाम पर भारतीय सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। इस प्रकार हमने देखा इतिहास के तीसरे पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।